ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अभी हम लोग जो 2D और 3D देख रहे थे उसी में ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है, ये आर रीजन दिया हुआ है एंड एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई, वेर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय, जो रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसमें रेडियस कितना है, 1 है ना। एंड वेयर विथ y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, आपको क्या करना है, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक सर्किल होगा जिसका रेडियस 1 है ना। तो अब उसमें क्या करना है, y ग्रेटर देन 0, तो y का वैल्यू पॉजिटिव। देखिए मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, सर्किल है, क्योंकि यहाँ सेंटर 0 0 ही होगा सर्किल का, और रेडियस जो है आपका ये 1 हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, y ग्रेटर देन 0 लेना है। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपका नीचे का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये जो है ये रिमूव हो जाएगा। मतलब आपका सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना। ये आपका क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। तभी तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। केवल इसी रीजन में लेना है। तो इस रीजन का, ये जो रीजन है इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम लोग सोचते हैं, कैसे सोचेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें ये पता चल गया कि ये हमारा सेमी सर्कल है। ठीक है, और सेमी सर्कल में अपना रेडियस ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसको पोलर के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करके बनाएंगे। देखिए जरा पोलर में कैसे बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम, एक स्ट्रिप जो है, ये हमारा क्या है, रो है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस और ये वाला जो एंगल है ये मान के चलिए फाई है रो, और ये एंगल जो है वो क्या है, फाई है। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे रीजन का हम लोग को क्या निकालना है, रीजन निकालना है, यही पूरा एरिया निकालना है हम लोग को y ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना। तो रो का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ 1 तक। तो रो का वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 तक। और जो आपका फाई होगा वो देखिए, फाई इक्वल टू, यदि यहाँ 0 बोले तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, पाई तक। ये फाई पूरा एंगल ऐसे चेंज करते करते कहाँ तक आएगा, पाई तक। तो हम इसको क्या करेंगे, पोलर मतलब इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे बाई पोलर कोऑर्डिनेट से। ठीक है, सोल्व बाय पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, सोल्व बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स वाई प्लेन तो होता है रेक्टेंगल, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पोलर से सोल्व करते हैं। पोलर में जब इसको हम एक्स वाई को कन्वर्ट करते हैं तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई, है ना। एंड वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, रो साइन फाई। जब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा देखेंगे तो वहां पे तीनों एक्सिस को हम लोग देखेंगे, कार्टेशियन प्लेन, है ना, एंड पोलर एंड स्फेरिकल। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल तीनों ही प्लेन को देखेंगे। ठीक है, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। तो ये जो है पोलर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, और जो dx एंड dy होता है, dx और dy को क्या लिखेंगे, रो इंटू डी रो इंटू डी फाई। मतलब dx और dy को आप पोलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और x को ऐसे रिप्लेस करेंगे, y को ऐसे रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा जो है एरिया निकालना है, ये रीजन। तो देखिए रीजन जो है क्या हो जाएगा, रीजन यहाँ से देखिए, जो इंटीग्रेशन हम लोग को करना है वो डबल इंटीग्रल, रीजन हमको यहाँ पे मिल रहा है, और x है ना, ये जो आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या है, और डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और लिमिट भी पुट करेंगे। ठीक है, रिप्लेस करके लिमिट पुट करते हैं। देखिए जरा, तो हम लोग का जो रीजन है और रो का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। तो अभी मैं रीजन ही लिखता हूँ इधर, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, रो कॉस फाई। ठीक है, रो कॉस फाई का होल स्क्वायर, एंड वाई इक्वल टू क्या है अपना, रो साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एंड प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, एंड डी एक्स डी वाई के बदले हम लोग क्या लिखेंगे,
रो इंटू डी रो इंटू डी फाइव। अब वेरिएबल अपना दो है, एक रो में और एक फाइव में। तो रो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, और फाइव कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 से लेके पाई तक। ये अपना लिमिट है, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, नीचे में रो स्क्वायर यदि आप कॉमन लेते हैं रो स्क्वायर तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 1। नीचे क्या बना रो स्क्वायर, तो ऊपर में हमको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए डबल इंटीग्रल है ना, रीजन आर है अभी रखते हैं, और ये बन जाएगा क्या, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई इंटू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा आपका रो स्क्वायर, ठीक है। और इसके आगे क्या है, इंटू रो डी रो इंटू डी फाइव। यहाँ पे स्पेस कम मिल रहा है तो इसको हम थोड़ा सा दूसरी जगह लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस हमें कम मिल पा रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर ले, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम लोग को क्वेश्चन समझना था, क्वेश्चन हम लोग समझ गए, और क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं हम लोग अभी। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल जो आपका रीजन है आर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका बन जाएगा रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। नीचे क्या है आपका रो स्क्वायर मिलेगा इंटू, यहाँ से देखिए रो इंटू डी फाइव, ठीक है। यहाँ देखिए रो स्क्वायर से एक रो स्क्वायर कट जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, डबल इंटीग्रल रीजन आर ही रखते हैं अभी, देखिए क्या मिलेगा रो क्यूब है ना, रो का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी रो इंटू डी फाइव, ठीक है। ये मिल गया हम लोग को। अब हम लोग लिमिट चढ़ाएंगे तो लिमिट तो हम लोग को पता ही है, ये वाला 0 से लेके 1 और 0 से लेके पाई तक। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट लिखेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल। अब हम लिख रहे हैं रो इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, रो इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 1 लेना है, एंड फाइव का जो वैल्यू होगा, एंड फाइव इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके कहाँ तक पाई तक लेना है। और ये आपका क्या है देखिए रो क्यू है ना इंटू डी रो, रो क्यू इंटू डी रो इंटू साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए लिमिट हमारा चूंकि कांस्टेंट है, 0 से लेके 1 और 0 से पाई कांस्टेंट लिमिट है, तो मैं कल बताया था मतलब कांस्टेंट लिमिट यदि होता है तो उसको हम लोग सीधा सीधा वेरिएबल को सेपरेट करके प्रोडक्ट में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेट करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए जरा रो इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 1 लेंगे, ये क्या बनेगा अपना रो क्यू इंटू डी रो, ठीक है। एंड दूसरा वाला जो है अपना प्रोडक्ट में फाइव इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके कहाँ तक पाई तक, और ये क्या है अपना साइन के पावर स्क्वायर इंटू फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। अब देखिए हम लोग वालिस फार्मूला पढ़े थे, तो वालिस फार्मूला को यहाँ पे जल्दी से लगा मत दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट अभी वालिस का नहीं है, चेक करना पड़ेगा। लिमिट 0 से लेके पाई है, वालिस फार्मूला में लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 होता है, तो आपको ये चीज ना एकदम ध्यान रखना है कि फॉर्मेट क्या है। तो वालिस फार्मूला अभी नहीं लगाएंगे तो ये चेक करना पड़ेगा, अभी 0 से लेके पाई ये है, तो इस फंक्शन में फाइव की जगह क्या करना है पाई माइनस फाइव पुट करना, और फिर ये चेक करना है कि सेमी फंक्शन आ रहा है या फिर माइनस ऑफ दैट फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं। पहले इतना जो है आपको इतना ये जो फंक्शन है इसको आपको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए मान के चलिए जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ फाइव जो है वो आपका मान के चलिए ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, ये आपका है फंक्शन है। तो अब पाई है लिमिट, तो इसको देखिए एफ ऑफ पाई माइनस फाइव करेंगे, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है लिमिट के उसके अकॉर्डिंग। तो पाई माइनस फाइव करेंगे, यहाँ देखिए साइन पाई माइनस फाइव साइन ही होगा है ना, स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन फाइव होगा, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर फाइव लिखता हूँ,
साइन स्क्वायर फाइव एंड कॉस में डालेंगे कॉस पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर फाइव, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ पाई माइनस फाइव पुट करने पे आपका एफ ऑफ फाइव ही आ रहा है, मतलब सेमी फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये 2a के इक्वल वहां होता था, तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा पाई बाई टू, लिमिट आपका 0 से क्या हो गया पाई बाई टू, टू टाइम्स ऑफ दैट, टू टाइम्स ऑफ पाई बाई टू हो जाएगा लिमिट आपका। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, क्या करें नेक्स्ट पेज ले जाएं, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, लिख ही लेते हैं, ठीक है। 0 से लेके 1 रो क्यू डी रो क्या बन रहा है, 0 से लेके 1 रो इज इक्वल टू 0 से लेके 1 रो क्यू इंटू डी रो, ठीक है, इनटू और क्या है इंटीग्रेशन फाइव इज इक्वल टू 0 से लेके पाई आपका क्या था साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक कर लिए कि ये पुट करने पे पाई माइनस फाइव सेमी फंक्शन आ रहा है, तो ये जो बन जाएगा आपका, ठीक है, ये जो बन जाएगा आपका देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेके रो इज इक्वल टू 0 से लेके 1, ये तो रो क्यू इंटू डी रो हो गया, इसका सिंपल इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई टू, और ये बन जाएगा कि आपका साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। अब ये वालिस का फॉर्मेट आ गया, तो यहाँ से हम लोग इसको वालिस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। तो चलिए अभी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा रो के पावर 4/4 हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 1 तक इंटू 2 मल्टीप्लाइड है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए m इज इक्वल टू क्या है 2 है और n इज इक्वल टू क्या है 2 है। जब दोनों इवेन होता है तो हम लोग k का वैल्यू पाई/2 रखते हैं, डबल इंटीग्रल यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 2 - 1 का डबल इंटीग्रल इंटू 2 - 1 का डबल इंटीग्रल डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 2 + 2 क्या है 2 + 2 4 का डबल इंटीग्रल इंटू के का वैल्यू यहाँ पाई/2 हो जाएगा। क्यों पाई/2 होगा, क्योंकि m और n दोनों क्या आपका इवेन है, तो ये आप ऐसे ले लेंगे। तो ये देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये सीधा 1/4 हो जाएगा इंटू 2, अब 2 में से 1 गया तो 1 का डबल फैक्टर हो जाएगा 1 × 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 × 2 हो जाएगा एंड इंटू पाई/2, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, देखिए जरा 2 से आपका 2 कट जाएगा और कटेगा क्या नहीं, तो ये क्या आ जाएगा पाई 4 × 16 × 32, ये क्या आ गया आपका पाई अपॉन 4 × 16 × 32 पाई अपॉन 32, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ गया पाई अपॉन 32, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर पाई अपॉन 32। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व किए, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि कुछ चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इसको कार्टेशियन में नहीं पोलर में कन्वर्ट करके बनाया है, मतलब ये जो मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है पोलर फॉर्मेट में ले करके और इस तरीका से सॉल्व किए। तो जब हम लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ पे पोलर वाला ये जो एक्सिस कैसे डिफाइन करते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और x इक्वल टू ये लेते हैं, y इक्वल टू ये लेते हैं, और जो चेंज कर रहा है यहाँ से 0 से पाई और जो है ना एजिमुथल एंगल और ये जो है चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे वेक्टर कैलकुलस में। अभी समझिए कि इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करें, कन्वर्ट किए मैंने और कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट देखिए जरा क्या है, जैसे कि ये लिखा हुआ था इवेल्युएट, ये एक थ्योरी टाइप पे ही है, इवेल्युएट जैसे a से b और c से d dx dy है। देखिए लिमिट आपका कैसा है कांस्टेंट, a से b लिमिट है और c से d लिमिट है, वेरिएबल आपका क्या है dx एंड dy। तो इसको हम क्या बोले थे, जब भी आपका कांस्टेंट लिमिट आता है तो वेरिएबल को आप सेपरेट करके प्रोडक्ट में कर सकते कन्वर्ट। देखिए मैंने वेरिएबल को सेपरेट किया और प्रोडक्ट फॉर्मेट बना लिए। जब आप dx का x होता है लिमिट पुट करेंगे तो b - a इंटू c - d, तो यदि ये देखिए b - a जैसे ये अपना x इक्वल टू ये क्या था x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, तो ये आपका क्या बन गया बेस जो कि b - a, और हाइट जो ये बना y इक्वल टू c से लेके y इक्वल टू d तक, तो ये आपका क्या बना हाइट d - c, तो बेस इंटू हाइट क्या दे रहा है हमको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये जो हमको मिल रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये बीच वाला एरिया क्या है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। x इक्वल टू यदि क्या होता है कांस्टेंट, दो लाइन पैरेलल होता है किसके y एक्सिस के, और y इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है तो वो लाइन पैरेलल होते हैं किसके x एक्सिस के, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसी चीज को हम लिखे हैं, ये हमारा एरिया बना है ऐसा, ये समझने के लिए है बस कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट लिमिट है तो उसमें डायरेक्ट एरिया हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं निकालते हैं।
देखिए dx एंड dy कोई रीजन दिया हुआ है तो उसको आप सीधा ds लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ दैट रीजन, जो भी रीजन यहाँ पे दिया रहे। देखिए dx और dy में कांस्टेंट ऐसा है, मतलब वेरिएबल आपका dx इंटू डी के फॉर्मेट में है, तो जो भी रीजन होगा उस रीजन में आप उसका क्या निकाल दीजिए, एरिया। उसी तरीका से dx dy और dz रहता है, तीनों वेरिएबल ऐसे दिया हो तो वॉल्यूम के फॉर्मेट में तो सीधा उसका क्या निकाल देना है, वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन, जो भी रीजन दिया रहेगा उसका क्या निकाल देना है, आपका वॉल्यूम। तो ये हम लोग बार बार देखेंगे, यहाँ भी देख रहे हैं और वेक्टर कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इसी पे बेस्ट हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। The area enclosed between the curves y square is equal to 4x and x square is equal to 4y is, और आपके पास ऑप्शन है। तो आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो इसको क्या कीजिए, पहले पॉज कीजिए और खुद से बनाने की ट्राई कीजिए, ठीक है। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4x, तो लीनियर x पे क्या है, लीनियर पावर, तो आपको पता है कि पैराबोला, एक समझ लीजिए पैराबोला का जैसे हमको कैसे याद रहेगा कि किधर की ओर है ये, तो लीनियर पावर जिधर है उधर की ओर मुंह खुला रहता है पहला पैराबोला का। जैसे x के पावर यहाँ पे लीनियर पावर 1 है तो वो x में क्या है, खुला रहेगा, ओपन पैराबोला। यहाँ पे y इक्वल टू 1 है तो y पे पावर में क्या होगा, खुला होगा पैराबोला, ठीक है, मतलब वो ओपन होगा y की तरफ। तो देखिए इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका फिगर बनाएंगे। जब भी आपको कर्व वाला जो क्वेश्चन आता है, रीजन बाउंड्री वाला, तो आपको पहले फिगर ही बनाना होता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसको हम लोग पैराबोला बनाएंगे, तो ये हमारा पैराबोला ऐसे बनेगा। देखिए ये x एक्सिस हो गया हमारा और ये हमारा क्या है, y एक्सिस। तो हमने क्या कहा है, x में ओपन करना है, तो इधर x है तो जिसके लीनियर पावर में उधर की ओर मुंह उसका ओपन होगा। उसी तरीके से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो ये हमारा क्या होगा, y में क्या होगा, हमारा ओपन होगा ऐसे। y में हमारा क्या होगा, लीनियर पावर y है तो y में उसका मुंह क्या होगा, ओपन y की तरफ, ठीक है। तो देखिए रीजन जो आपका बन रहा है, ये वाला रीजन बन रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अब ये वाला जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि ये वाला पॉइंट कितना हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही है 0 0 आएगा, ठीक है। तो ये भी हमको फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है। चलिए तो ये तो हमारा पहले फिगर हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस दोनों फिगर से जो रीजन बाउंड्री बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, इन्हीं दोनों इक्वेशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए जरा क्या क्या दिया हुआ है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 4x, ठीक है, इक्वेशन 1। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है, इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू किसी में पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू, इसी को ले लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 है, इसको पुट कर दीजिए इसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, y के बदले तो एक्स स्क्वायर बाय 4, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, x के पावर 4 बाय 4 चौक 16 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, ठीक है, ठीक है। एक x से एक x कट जाएगा तो x के पावर क्या बनेगा, 3, तो x के पावर 3 इज इक्वल टू 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है, ये बन जाएगा x का क्यूब, तो 4 चौक 16 चौका 64 है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू 4 बन जाएगा आपका, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 बन गया। अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4, तो हमें y निकल जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू एक 4 बन गया, और y इज इक्वल टू क्या करेंगे, x का स्क्वायर यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है, ये कट जाएगा तो y इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, ये 4। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4,4 ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये क्या आ रहा है, 4,4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक 0 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 4 होगा, और ऊपर से यदि देखें तो ये भी पॉइंट हमारा y इक्वल टू क्या है, 4 है, ठीक है, y इक्वल टू 4। तो हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारा बाउंड्री जो होगा, देखिए जरा बाउंड्री जो हो जाएगा i इक्वल टू, ठीक है, क्या लेंगे हम लोग, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड डबल इंटीग्रेशन एंड dx एंड dy कर लेंगे, डबल इंटीग्रेशन एंड
जो हमारा रीजन है, एरिया होगा वो dx इंटू dy करेंगे। देखिए जरा कैसे, आई इज इक्वल टू, ये जो हमारा एक्स और वाई प्लेन में है तो हमारा एरिया dx इंटू dy ये एरिया हो गया, पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया था। और यहाँ पे यदि आप 0 से लेके 4 कोई ऐसे लिखता है, x इज इक्वल टू 0 से लेके 4, तो x इज इक्वल टू 0 से 4 एंड y इज इक्वल टू 0 से लेके 2, यदि 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, यदि आप ऐसे करते हैं, ऐसे लिमिट चढ़ाएंगे तो देखिए आंसर गलत आएगा। 0 से लेके 4 और 0 से लेके 4 ऐसे जा रहे हैं, x में भी और y में भी। तो आप ये पूरे रीजन ये दिख रहा है, पूरे बाउंड्री, इस पूरे का आप एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन हम लोग को इतना ही एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए कोई ऐसे सॉल्व कर रहा है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x जो कि फ्रॉम 0 से लेके 4 है इंटू वाई फ्रॉम 0 से लेके 4 है, तो आप ऐसे 4 इंटू 4 जो कि आपका आ रहा है क्या 16, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि आपका रीजन 0 से लेके जब आप 4 तक जाएंगे तो ये पूरा आ गया, और 0 से लेके y में 4 तक जाएंगे तो ये पूरा, इसका मतलब ऐसे करने से ये हमारा पूरा रीजन आ रहा है, बट हमको इतना थोड़ी ना लेना है, तो फिर कितना रीजन्स को देखना है, इतना ही रीजन्स को देखना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो करेक्ट क्या होगा, देखिए करेक्ट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, यहाँ ऑप्शन देखिए 16 दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो ये सब सिली मिस्टेक है जो कि बच्चे अक्सर करते हैं, तो ध्यान रखना है कि लिमिट कैसे लेना है। इस रीजन्स वाले क्वेश्चंस में लिमिट का ही खेला है कि लिमिट आपको कैसे लेना है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप काट लेते हैं ऐसा, ठीक है, एक स्ट्रिप काट लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, मान के चलिए हम 0 से 4 तक जाते हैं, तो y का वैल्यू, तो देखिए ये वाला इसको यदि हम y1 बोलते हैं और ये हमारा y2 है, तो y1 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से देखिए ये आपका इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन, हाँ ऊपर की ओर मुंह खुला है पैराबोला का, है ना, तो ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो जाएगा। तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन किसका है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, लीनियर पावर है ऊपर, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये जो आपका y1 लेंगे, आप क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और ये y2 का जो वैल्यू होगा, y2 क्या लेंगे, तो इधर की ओर खुला हुआ है मुंह, मतलब ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2x, मतलब 2 अंडर रूट ऑफ x, तो y2 इक्वल टू क्या होगा, 2 अंडर रूट ऑफ x, y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। अब जो हमारा लिमिट हो जाएगा, एक लिमिट हो जाएगा, x इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 4 तक आप आ रहे हैं, x इक्वल टू 0 से लेके 4 तक आ रहे हैं, लेकिन y में यदि हम बात करें तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो y जो होगा एक्स स्क्वायर, आपका y जो हो जाएगा y, उसका लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 से कहाँ तक आप जा रहे हैं, 2 अंडर रूट ऑफ x तक, और आपका एरिया जो है वो dx इंटू dy है। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीका से क्या रॉन्ग होता है ये भी हम बता दिए, और क्या राइट होता है ये भी हम बता दिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए dx एंड dy है, सीधा तो यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x हो सॉरी यहाँ देखिए इस वाले केस में क्या है, आपको मैंने बताया था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये डिपेंडेंट आ गया, x में तो कांस्टेंट है लेकिन y में क्या है, y डिपेंडेंट है। तो हम बताए थे कि जिसका भी लिमिट डिपेंडेंट हो तो पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे, डिपेंडेंट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, तो y डिपेंडेंट है तो पहले y को सॉल्व करेंगे फिर x को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x को ऐसे रखते हैं, पहले y को सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए x को हम लोग एज इट इज रखेंगे, x इक्वल टू 0 से लेके 4 तक है, और x को बाहर रखेंगे, और y जो है आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 है, और इधर क्या है 2 अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई, ठीक है। और इसके बाहर क्या है आपका डी ऑफ एक्स। तो पहले किसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, y को, तो देखिए y को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y को सोल्व करेंगे तो सिंपल y लिख लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा y, और लिमिट आपका कहाँ से, एक्स स्क्वायर बाय 4 से लेके एक्स स्क्वायर बाय 4 से लेके और 2 रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 4 तक है, और इनटू क्या है आपका डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, देखिए जरा। तो i इज इक्वल टू अपने को क्या रहा है, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 4 तक, है ना, और y हमारा आ रहा है, और लिमिट कहाँ है एक्स स्क्वायर
बाय 4 से लेके 2 अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, यही आ रहा है। इसको हम लोग फर्दर लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस लोअर लिमिट क्या है एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू डी ऑफ एक्स। अब तो हम लोग यहाँ से सिंपल इंटीग्रेशन जानते हैं, है ना। चलिए यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, देखिए क्या आएगा, 2 इंटू एक्स के पावर क्या है 1/2, तो एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एंड माइनस एक्स के पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 से लेके 4 तक, ठीक है। चलिए अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ 4/3 है, इंटू अपर लिमिट क्या है 4, माइनस 1/4 अपर लिमिट क्या है 4, 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 चौक 16, ठीक है, तो ये क्या बन गया 4×12, ठीक है। एलसीएम लेंगे, देखिए जरा कितना होगा, 3 4 चौक 16 एंड माइनस 4 चौक 16, ठीक है, 3/2, तो देखिए जरा एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये पावर ऊपर लिख दिए और हमें ध्यान नहीं रहा, इसको हम थोड़ा एक बार फिर से लिख रहे हैं, यहाँ से हमें मिस्टेक हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक है ये, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखिए जरा, यहाँ से जो हमारा पावर है वो क्या है, देखिए ये जो पावर x के पावर में क्या है, ये पूरा है ना, x के पावर में 3/2, ठीक है, तो ये क्या होगा 2 दूना 4/3, ठीक है, इंटू 4 के पावर में क्या है आपका 3/2, एंड माइनस इधर रखेंगे तो ये हमारा सही था, है ना, 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 चौक 16 डिवाइडेड बाय 4×12, ठीक है, यहाँ तक हम लोग रखते हैं इसको। तो और देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 4×12 हो जाएगा 3, एंड इधर क्या आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4/3 इंटू अंदर में 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, एंड माइनस 16/3 रखते हैं इसको, है ना, देखते हैं आगे क्या आता है। तो ये 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, है ना, ये 2 का पावर क्यू है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 इंटू 4, है ना, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्या है 3 माइनस 16/3, ठीक है। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 3, और ये 8 चौक 32 माइनस 16/3, ये क्या आ जाएगा आपका 16/3, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो वहाँ पे थी सिली मिस्टेक, मैंने ये पावर भूल गया था, यहाँ पावर नहीं देखा था, है ना, तो x के पावर 3/2 बाय मिस्टेक से, तो यहाँ 4 रखेंगे तो ये जो है अपना इस तरीका से आंसर 16/3 है। ये तो कैलकुलेशन है, लेकिन इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, दिया जाता है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो पता है कि इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है तो वो भी एक बहुत ही बड़ा इशू है। तो दोनों ही चीज़ एकदम अच्छा होना चाहिए, पहले तो कॉन्सेप्ट भी कि इसमें कैसे सोचेंगे, क्या लगाएंगे, क्या लिमिट लेंगे, उसके बाद आपका कैलकुलेटिंग पावर ये भी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो आपके देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन में 16/3 है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना जो है क्वेश्चंस मैं लिया हूँ, एक लेवल का क्वेश्चन है। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को यदि बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो बीटेक एली वाला जो क्वेश्चंस है वो तो बहुत ही ईजी होता है। आप यदि इन क्वेश्चंस पे दिमाग लगा पा रहे हैं तो अब ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करने से, कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपको आगे भी उतना ही अच्छा काम आएगा, आपको इससे फायदा ही होगा आगे भी। बीटेक एली कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ठीक है, यदि आप इन सब क्वेश्चंस पे यदि सोच पा रहे तो एक बार आप ट्राई करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम लोग लगाएंगे, उसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको ला देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है आप लोगों को। चलिए, तो जो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चंस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे खुद से। क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एक स्ट्रेट लाइन है, और एक हमारा क्या है पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें लिमिट लेना और एरिया जो होता है वही चीज डिफाइन करना है। तो ये रीजन एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया dx dy हो जाएगा,
उसमें लिमिट लेना एक इम्पोर्टेंसी है कि लिमिट कैसे हम ले, कैसे सोचे लिमिट के बारे में। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि जिसके लीनियर पावर में होते हैं उधर उसका पैराबोला का मुंह ओपन होता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो y के पावर में लीनियर है, तो इसमें पैराबोला का मुंह किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। और प्लस 1 है, इसका मतलब एक यूनिट वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक यूनिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका फिगर जो बनाएंगे आप, तो फिगर ड्रॉ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फिगर हम कैसे ड्रॉ करें। मैंने फिर बता रहा हूँ क्योंकि पैराबोला जनरली पूछता है, पैराबोला ये सब पूछता है, ये स्ट्रेट लाइन मिक्स करके वो क्वेश्चन देता है रीजन बाउंड्री वाले में। इसको यहाँ भी पढ़ रहे हैं और वेक्टर अलजेब्रा जब पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ भी ये देखेंगे, गॉस लॉ, गॉस डाइवर्जेंस, वहाँ जो पढ़ेंगे वहाँ भी ये देखेंगे। तो आप लोग इसे दूर मत भागिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका देखिए फिगर जो हम लोग बनाएंगे कैसा होगा। मैंने क्या बोला था, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू यदि 4x होता तो लीनियर पावर, चाहे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये y का लीनियर पावर है। तो जिसके लीनियर पावर होते हैं उधर की ओर पैराबोला बोला का मुंह मतलब ओपन होता है। एंड इसमें प्लस यदि हम 1 करेंगे तो एक यूनिट वो शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी वैसा ही लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका ऐसा कहीं एक यूनिट जो है शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला, ठीक है। एक यूनिट क्या कर गया आपका, शिफ्ट कर गया। अब हमारे पास ये तो हो गया इक्वेशन उसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, है ना। और हमारे पास एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को मिलाकर के एक बाउंड्री बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 आएगा, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। तो आपको x और y का यहाँ से क्या वैल्यू, दो वैल्यू आ रहा है ना। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं। y इक्वल टू अपना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है y इक्वल टू यदि हम देखें तो 3 माइनस एक्स, यहाँ पुट कीजिए, ये 3 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स उधर जाएगा, 3 में से गया -2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आने वाला है हम लोग को देखिए, -1 प्लस माइनस 4 दूना 8 9 3 हो जाएगा बाई 2। तो ये क्या बनेगा, -1 प्लस 3 बाई 2 एंड -1 माइनस 3 बाई 2। तो ये क्या बनेगा, 3 में से गया 2 बाई 2 1 और ये -2। तो आप x का जो वैल्यू आ गया क्या, 1 और -2। x का जो वैल्यू आ गया आपका ये 1 और -2, ठीक है। x का दो वैल्यू आ गया, 1 और -2। तो ये जो कट करेगा, x का दो वैल्यू है, y में पुट कीजिए, देखिए y इक्वल टू आएगा, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 क्या बनेगा 2, और जब -2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 4 प्लस 1 कितना बन जाएगा 5। तो आपका जो पॉइंट बनने वाला है वो क्या, 1 और 2, और दूसरा पॉइंट -2,5, ठीक है। तो देखिए -2,5, तो y इक्वल टू 5 कहीं इधर है और -2, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे है -2,5 और दूसरा कहाँ पे है 1 और 2, तो x इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 कहीं यहाँ है ना, एंड 2 ऐसे 1 पे यहाँ पे है तो 2। तो आपका जो है ऐसे जो है लाइन जो है पास करेगा, ठीक है, ऐसे लाइन पास करेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, -2,5 ओबियसली, और वो वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका 1,2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये वैल्यू कितना है हमारा, -2 है, और ये कहाँ तक जा रहा है 1 तक। तो आपका x जो जा रहा है वो -2 से लेके कहाँ तक 1 तक, और y हमको दिख रहा है तो ये मैक्सिमम 5 है, ठीक है। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को भी जो सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास एरिया निकालना है। तो हम लोग के लिए क्या है, देखिए x तो हमको पता है लिमिट x का -2 से लेके 1 तक जाए, लेकिन y कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो y के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे इसमें, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे।
ठीक है, तो देखिए हम लोग को एरिया निकालना है, तो डबल इंटीग्रेशन होगा, है ना। और सीधा यहाँ पे एरिया हम लोग क्या dx इंटू डी वाई लिखते हैं, ठीक है। एरिया जब भी यहाँ पे लिखेंगे तो dx इंटू डी वाई हो जाएगा एरिया। चलिए ये dx इंटू डी वाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेंगे ऐसे y में, और y के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये तो आपका dx इंटू डी वाई हो जाएगा, और ये रीजन r है, तो हम लोग अभी इसको फर्दर लिखेंगे। देखिए ये वाला आपको मान के चलिए y1 पॉइंट है, और ये पॉइंट मान के चलिए y2 है। y वैरी कर रहा है y1 से y2 तक, तो आप y1 के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए ये पैराबोला नीचे जो टच कर रहा है इसको कर रहा है, तो इसका जो है यहाँ से देखिए इसका इक्वेशन क्या है, ये y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। y इक्वल टू, तो यही यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आपका y1 बन जाएगा। और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, y प्लस एक्स इक्वल टू क्या है 3, तो y इक्वल टू क्या बनेगा 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स। तो y आपका वैरी कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और x, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, जो x का वैल्यू है, ठीक है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू -2 से लेके 1 तक जा रहा है, एंड y का जो वैल्यू है y1 वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेके 3 माइनस एक्स, है ना। और ये आपका क्या है dx इंटू डी वाई। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। समझ गए कि कैसे लेना है, इतना ही काम करना आपको मेजर है। पहले जो भी लाइन दिया रहेगा या जो भी एरिया दिया, रीजन दिया रहेगा, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद आपको वो पॉइंट दिखेगा, फिर आपको सोचना है कि कैसे स्ट्रिप ले, तो आप एक्स में भी जाना है और फिर वाई में भी जाना है। फिर आपको एक्स वाई प्लेन है सिंपल, तो एरिया एक्स वाई ही होगा dx dy। और रीजन जो आपको लिमिट चढ़ाना है ये इसके अकॉर्डिंग चढ़ाना है, तो लिमिट। अब देखिए y क्या है आपका डिपेंडेंट और x क्या है इंडिपेंडेंट, तो हम क्या बोले हैं कि जब भी डिपेंडेंट वाला आता है तो पहले डिपेंडेंट वाले का क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं एक बार, देखिए। तो आपको क्या दिखा, एरिया हम लोग को निकालना है, x इक्वल टू -2 से लेके 1 तक, और जो है y का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेके कहाँ तक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेकर के 3 माइनस एक्स तक है, ठीक है। y का वैल्यू कहाँ तक है, 3 माइनस एक्स तक है, और ये आपका क्या है dx इंटू डी वाई, ठीक है। तो पहले किसको सोल्व करना है, y को, चलिए y को सोल्व कीजिए। इंटीग्रेशन x इक्वल टू -2 से लेके 1, और आप सोल्व करें dy का तो सीधा y हो जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेके 3 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू -2, और ये क्या है 1, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 माइनस एक्स, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। और सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए x इक्वल टू -2 से लेके 1, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड -1, है ना, इंटू डी ऑफ एक्स। तो 3 में से गया तो 2 बन जाएगा ये, तो इंटीग्रेशन x इक्वल टू -2 से लेके 1 तक, और ये क्या बना 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस एक्स के पावर 3/3, लिमिट फ्रॉम -2 से लेके 1 तक। अपर लिमिट पुट कीजिए, देखिए 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस 1 का क्यूब बाई 3, माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो 2 इंटू -2 एंड -2 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2 एंड -2 का क्यूब करेंगे डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 माइनस 1/2 एंड -1/3 एंड माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 2 दूना 4, माइनस ये हो जाएगा 2 दूना 4/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, है ना, क्योंकि 4 होगा तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8/3, ठीक है। चलिए
एक बार और लिख लेते हैं, 2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 4×2=6, एक ही बार लिख लेते हैं, 4×2=6 और माइनस प्लस माइनस 8/3। एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा आपका, 3×2=6 हो जाएगा एलसीएम, है ना। ये होगा 6×2=12 माइनस 3×2=6, है ना। तो 3 माइनस 2×2=6 एंड प्लस 6×6=36 एंड माइनस माइनस 3×2=6 तो 8×2=16। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना आ रहा है, ये बन जाएगा 36 एंड प्लस 12, तो 36 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 6×2=8, ठीक है, और 3×1=4, 48 माइनस ये हो जाएगा 16 एंड प्लस 5, 16×5 है ना 21 हो जाएगा, 16×5=21 माइनस 21/6, ये कितना बन जाएगा, 8 में से गया तो ये बन गया 7, 8 में और 4 में से 2 गया 27/6। इसको और लिख सकते हैं 2×6 और ये कितना 9×27, तो ये क्या बन गया 9/2। ठीक है, 9/2 ऑप्शन है क्या, 9/2 बिल्कुल ठीक है, 9/2 आपका आ रहा है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9/2। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेशन जो है खुद से जो है ट्राई करना है, ये आपका 9/2 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 9/2। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा, देखिए कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं सारा चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।